Very good morning to all. I'm Pradiksha Galat from Sunita Global School. अपन चैप्टर 9 का रिवीजन स्टार्ट कर रहे थे या मतलब स्टार्ट कर लिया था और कुछ टॉपिक्स भी अपन ने देख लिए थे। आज के आगे वाले अपन टॉपिक्स रिवाइज कर लेते हैं। ये चैप्टर मैंने आपको क्लास में अच्छे से समझा दिया है, वापस रिवीजन भी करवा दिया है। देखो आज अपन को कहाँ से पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो जब मैंने आपको बताया था, जब फीमेल और मेल जो सेल्स होते हैं तो वाकई फ्यूज होते हैं तब क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। जायगोट के बाद में वो क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं देखो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट विच बिगेन टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, यानी कि जायगोट बनता है। जायगोट बनने के बाद में वो क्या बनाता है, जायगोट एम्ब्रियो। जायगोट डिवाइड रेपिटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल। जायगोट होता है वो अपने खुद को डिवाइड करता जाता है, जैसे कि पहले 2 सेल्स थी, 2 से 4 हुई, 4 से 5 हुई। इस तरीके से देखो एक पूरा सेल का स्ट्रक्चर बना देता है। जब ये पूरा सेल का स्ट्रक्चर बना देते हैं इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। The cell then begins to form group that develop into different tissues and organs of the body. जो सेल्स अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होते हैं उससे टिश्यू बनता है, टिश्यू उसके बाद में क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। एंड दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो, यानी कि वो जो डेवलप स्ट्रक्चर बनता जाता है और आगे के डेवलप जैसे जैसे होता जाता है उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। The embryo get embedded in the wall of the uterus for the further development. बाद में ये एम्ब्रियो कहाँ पे एम्बेडेड हो जाता है, यूट्रस की वॉल पे, ताकि उसको और डेवलप होता जाए। फिर द एम्ब्रियो कंटिन्यूस टू डेवलप इन द यूट्रस, इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी, यानी कि तब तक ये डेवलप होता रहता है तब तक वो पूरी बॉडी नहीं बन जाती है एम्ब्रियो से। ये आप डायग्राम देख सकते हो, ये एम्ब्रियो था। एम्ब्रियो जब इसके वॉल पे जाके स्टक हो गया था, यानी कि एम्बेडेड हो गया था, तब इसके बाद में धीरे धीरे बॉडी के सारे हर ऑर्गन बनना स्टार्ट हो गए। पार्ट सच एज हैंड, लेग, हेड, आईज, ईयर एक्सेट्रा, बॉडी के यही पार्ट होते हैं, इसके अलावा तो कुछ और होता नहीं, स्पेशल नहीं होता है। यानी कि बॉडी के जितने भी पार्ट होते हैं वो बनना स्टार्ट हो गए थे। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। जब बॉडी के सारे पार्ट्स बन जाते हैं और सारे पार्ट्स अच्छे से आइडेंटिफाई होने लग जाते हैं, यानी कि मतलब एकदम परफेक्ट कि हाँ देखते ही पता चल जाए कि ईयर है या ये हैंड है, तब उस पार्ट को क्या बोला जाता है, फीटस। यानी कि उस स्टेज को क्या बोला जाता है, फीटस। यानी कि वो स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। फिर देखो, when the development of the fetus is complete, जब fetus का भी पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, then the mother gives birth to the baby, और तब क्या हो जाता है, बेबी हो जाता है, यानी कि मदर बेबी को बर्थ कर देती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैंड ऑल्सो, हैंड्स में भी क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बट डू हैंड्स गिव बर्थ टू द बेबीज लाइक यंग लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउस? You know that they do not. Then how are the chicks born? Let us find out. Soon after fertilization, the zygote divide rapidly and travel down the oviduct. As it travel down, many protective layers are formed around it. The hard shell that you see in the hen's egg is one such protective layer. जब मैंने आपको बताया था कि जब फ्यूजन होता है तब जायगोट बनता है, जायगोट जब बनने लगता है तब वो ओविडक्ट में आ जाता है, ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। वैसे ही हैंड्स में भी वहां तक होता है। जो आप आउट एक्स के ऊपर जो शेल होता है ना, जो हार्ड कवरिंग होती है वो कौन से स्टेज में बनती है, जायगोट की स्टेज में बनती है। और ये हैंड पे जब वो हार्ड शेल बन जाती है, आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द हैंड फाइनली ले द एग। यानी कि जब वो जैसे पहले जायगोट, देखो ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन तो हैंड्स के अंदर होता है, बॉडी के अंदर होता है, यानी कि स्पर्म का आना, फ्यूजन होना, ये दोनों गैमेट्स में। उसके बाद में जायगोट बनता है। जायगोट की एक जायगोट की ही एक लेयर होती है जो कि वो हार्ड कवरिंग होती है। जब वो एम्ब्रियो बन जाता है तो एम्ब्रियो के ऊपर जो लेयर के साथ वो कहाँ आ जाता है, बॉडी के हैंड के बाहर आ जाता है। After the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lay the egg. The embryo take about 3 weeks to develop into a chick. और फिर हैंड क्या करती है, उसको वार्म कंटिन्यूसली वार्म प्रोवाइड करवाती जाती है। उससे 3 वीक्स के बाद में एम्ब्रियो किस में बन जाता है, चिक में बन जाता है।
You must have seen their hands sitting on the eggs to provide sufficient warmth. Did you know the development of chick take place inside the egg shell during the period? यानी कि चिक का पूरा डेवलपमेंट कब होता है? एग के अंदर ही होता है. आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप्ड, जब चिक पूरा बन जाता है तो वो एग फूटता है और वो बाहर आ जाता है. इन एनिमल विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो एनिमल जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी. और उनमें जो डेवलपमेंट होता है कहाँ होता है? बॉडी के बाहर होता है. कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग, और वो एग के कवर होने तक वो सारी अपना पूरा ग्रोथ कर लेते हैं. द एम्ब्रियो डेवलप, द एग हैच, जब बन जाता है तो एग पकना स्टार्ट हो जाता है. यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टैडपोल्स स्विमिंग इन द पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स. आपने बहुत सारे जो छोटे छोटे से ना मेंढक के जो टैडपोल्स देखे होंगे बहते हुए पानी में, हल्के से बहते हुए पानी में, या फिर नदी में, या अपने आसपास में जो गलियां होती है जहाँ थोड़ा सा पानी पड़ा रहता है वहां पे देखा होगा. तो अपन बात करते हैं वीवी पैरस एंड ओवी पैरस एनिमल्स. वीवी पैरस एनिमल्स क्या होता है और ओवी पैरस एनिमल्स क्या होते हैं? द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल. यानी कि वो एनिमल्स जो एक बेबी को जन्म देते हैं उनको बोलते हैं विविपेरस एनिमल्स. और दोज एनिमल्स विच ले एग आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स. और वो एनिमल्स जो कि अंडे देते हैं उनको बोलते हैं ओविपेरस एनिमल्स. The egg of a few animals are easy to observe because their mothers lay them outside the body. यानी कि कुछ एग को अपन पहचानना बहुत इजी होता है क्योंकि वो अपनी जो मदर होती है वो अंडे को बाहर देती है, बॉडी से बाहर. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ओविपेरस एनिमल. और वो किसके एग्जाम्पल होते हैं? ओविपेरस के. बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ अ डॉग, काउ और कैट. लेकिन आप कभी डॉग के, कभी काउ के, कभी कैट के एग्स को कभी कलेक्ट क्या नहीं होगा. दिस इज बिकॉज दे डू नॉट लाइक एग. क्यों नहीं कलेक्ट कर सकते? क्योंकि वो अंडे देते ही नहीं है. द मदर गिव बर्थ टू द यंग वंस एंड दीज आर विविपेरस एनिमल्स. क्योंकि वो बच्चा ही जन्म देते हैं और उस बच्चे को क्या बोलते हैं? विविपेरस एनिमल्स. अब आएगा यंग वंस टू अडल्ट. द न्यू यंग वंस क्या होता है? जो एकदम बच्चा जैसे अंडा होता है, अंडे की जस्ट बाहर वाली जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं यंग वंस. और अडल्ट यानी कि जब बच्चा पूरा बड़ा हो जाता है. द न्यू इंडिविजुअल विच आर बॉर्न और हैच फ्रॉम द एग कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम अडल्ट. यानी कि जब वो एग होता है, एग हैच होने के बाद में जब उसमें से बेबी निकलता है तो वो तब तक ग्रो होता रहता है, तब तक होता रहता है जब तक वो अडल्ट में चेंज नहीं होता है. In some animals, the young ones may look very different from the adults. यानी कि जो स्टार्टिंग की जो स्टेज होती है इनकी, वहां से लेके जो पूरा चेंज अडल्ट होते हैं तो वो पूरी एकदम डिफरेंट होती है. यानी कि बेबी स्टार्टिंग में पूरा अलग लगता है और जो चेंज होता है पूरा अलग लगता है. जैसे कि अपन सिल्क वॉर्म की बात करते हैं, सबसे पहले क्या होता है? एग होता है. एग से लार्वा बनता है, यहाँ पे अपन कैटरपिलर भी बोल सकते हैं. फिर उससे प्यूपा बनता है और फिर उससे पूरी अडल्ट बन जाता है. Observe the different stage of frog starting from the egg to the adult stage. We find that there are three distinct stages, that is egg, या फिर लार्वा और अडल्ट. यानी कि 3 स्टेज जो मेन होती है. कौन कौन सी होती है? सबसे पहले एग इस तरीके से होता है, फिर टैडपोल में चेंज होता है, टैडपोल से पूरा अडल्ट में. यानी कि आप देख सकते हो कि पूरा एग अलग था, फिर टैडपोल भी पूरा अलग था, फिर अडल्ट फ्रॉग भी पूरा अलग था. कहीं इसकी ऐसी स्टेज कैसे इसकी टेल दिख रही है क्या? टेल नहीं दिख रही है क्योंकि लैग में चेंज हो जाती है. Similarly, the caterpillar or the pupa of silkworm look very different from the adult moth. The features that are present in adult are not found in these young ones. Then what happens to the tadpoles or caterpillars thereafter? You must have seen a beautiful moth emerging out of a cocoon. यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत सुंदर सी moth होता है, वो cocoon से बाहर निकलता है. In the case tadpole, they transfer into adults capable of swimming and jumping. यानी कि उसी तरीके से टैडपोल्स में भी ये होता है, जब वो अडल्ट में चेंज होते हैं तो वो कौन से काम को करने में सक्षम हो जाते हैं? जंपिंग करना और स्विमिंग करना.
The transformation of the larva into an adult through the drastic changes is called metamorphosis. यानी कि स्टार्टिंग की जो स्टेज है और जो लास्ट वाला स्टेज है उसमें एकदम अलग पूरा डिफरेंट वाला जो चेंज कहलाएगा उसी को क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फोसिस। यानी कि ड्रास्टिक चेंज यानी कि पूरा दिखने वाला अलग चेंज क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस। What about the changes that we observe in our body as we grow? Do you think we do undergo metamorphosis in human body? Body parts similar to those present in the adults are present from the time of birth. यानी कि ऐसा तो है नहीं जब अपन बेबी जब बॉर्न हुआ तो उसके हाथ 2 हाथ थे तो अपन जब बड़े हो जाएंगे तो अपने 4 हाथ आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी कि इसका कहने का क्या मतलब है? अपन की जो स्टार्टिंग की जो स्टेज होती है और जो लास्ट की स्टेज होती है पूरी अडल्ट तक की वो पूरी सेम रहती है। बस चेंजेस क्या होता है? हल्का सा कलर में चेंज होता है और सिर्फ हम जो बोन्स वगैरह होती है सिर्फ बड़ी हो जाती है, नहीं कि सिर्फ ग्रोथ होती है, कोई चेंजेस नहीं आते हैं। यानी कि अपन मेटामॉर्फोसिस में नहीं आते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, जबकि ये सेक्सुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें एक पेरेंट से ही न्यू बेबी या फिर न्यू प्लांट वगैरह ग्रोथ हो जाते हैं। So far, we have learned about the reproduction in some familiar animals, but what about very small animals like Hydra and microscopic organisms like amoeba? Do you know how they reproduce? Let us find out. यानी कि जब अपन अमीबा की बात करते हैं या फिर हाइड्रा की बात करते हैं तो ये कैसे ग्रो होते हैं? देखो जब अपन हाइड्रा की बात करते हैं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये एक आउटग्रोथ निकालते हैं, यानी कि अपने बॉडी के पास में से एक आउटग्रोथ निकालते हैं। ये आउटग्रोथ ग्रोथ होता रहता है, यानी कि इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता रहता है। इस आउटग्रोथ को क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं। फिर जब ये पूरा इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा सेम ऐसा का ऐसा, तो ये अपनी इस बॉडी से अलग हो जाएगा, अलग होकर अपने आसपास इसके पेरेंट के आसपास गिर जाएगा और फिर वापस ग्रो होने लगेगा। सेम वही प्रोसेस इसमें भी होगा, यानी कि प्रोसेस बार बार होती रहती है, यानी कि बडिंग से ये हाइड्रा बनता रहता है। इन ईच केस हाइड्रा there may be one or more bulges. Their bulges are the developing new individual and they are called buds. Sorry. We call the presence of bud in yeast. In Hydra too, the new individual develop as outgrowth for a single parent. यानी कि इसको किसी और की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, यानी कि सिंगल पेरेंट से ही न्यू हाइड्रा प्रोड्यूस हो गया। The type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. Since new individuals develop from the buds in Hydra, this type of asexual reproduction is called budding. Budding क्या होती है? यानी कि एक बर्ड में से और दूसरा पूरा हाइड्रा ग्रो हो जाता है, उसको बोलते हैं बर्ड। फिर another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organism amoeba. एक अमीबा होता है जिसको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, तो वो उसमें भी क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेट अस सी हाउ दिस हैपन। देखो कैसे होता है। जैसे अमीबा का स्ट्रक्चर था, इसके अंदर एक न्यूक्लियस था, तो ये न्यूक्लियस क्या होगा? धीरे धीरे डिवाइड होने लगेगा और इसके बाहर वाला स्ट्रक्चर भी क्या होगा? धीरे धीरे डिवाइड होने लगेगा, यानी कि एक दूसरे से अलग अलग होते जाएंगे। जब ये न्यूक्लियस पूरा 2 में डिवाइड हो जाएगा तो इसकी जो ये बाहर वाली जो लेयर है ना अंदर की साइड में आती जाएगी, यानी अंदर की साइड में आ रही थी, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड होगा और लास्ट में 2 डॉटर अमीबा बना देगा। इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई, यानी कि न्यूक्लियस एक ही न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है। न्यूक्लियाई जस्ट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी into 2, each part receiving a nucleus, यानी कि न्यूक्लिया ही एक इसका पार्ट था जो कि अलग हो गया। इसमें अमीबा में इसका न्यूक्लिया आ गया, इसमें इसका न्यूक्लिया आ गया, अब यही क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस कहलाएगा। Finally, the 2 amoeba are produced from one parent amoeba. This type of asexual reproduction in which an animal reproduces by dividing into 2 individuals is called binary fission. यानी कि ये प्रोसेस किससे होता है? बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन यानी कि जब एक ही न्यूक्लियस जब 2 में डिवाइड होता है और न्यूक्लियाई फॉर्म करता है, और अमीबा जब 2 में डिवाइड हो जाता है यानी कि 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है,
तो वो क्या कहलाता है? बाइनरी फिजन। Apart from budding and binary, there are other methods by which a single parent reproduce young ones. You will study about these in your higher classes. अपनी चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।